हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी आर्ट 247। आज हम देखने वाले हैं टाइम और वर्क के कुछ सवाल। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक से सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम एंड वर्क कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, जुबैर, सचिन और धर्मेंद्र एक बैटरी बनाने वाले कारीगर हैं तथा वह एक ऑर्डर प्राप्त करते हैं। जुबैर उस बैटरी के ऑर्डर को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सचिन उस ऑर्डर को 15 दिन में व धर्मेंद्र उस ऑर्डर को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे तीनों एक साथ काम करें तो ऑर्डर को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ उन्हें कुल कितनी बैटरी बनाने का ऑर्डर मिला है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि तीन लोग हैं, तीन कारीगर हैं, जुबैर, सचिन और धर्मेंद्र। वो बैटरी बनाने के कारीगर हैं। उनके पास एक ऑर्डर मिलता है जिसमें से एक तो 12 दिन में बना देता है और दूसरा उसे 20 दिन में बना सकता है और तीसरा उसे 15 दिन में बना सकता है। अगर वो तीनों उसे 8 दिन में बनाए तो वो टोटल कितने बैटरी का उन्हें ऑर्डर मिला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमसे टोटल वर्क पूछा गया है। क्या पूछा गया है हमसे? टोटल वर्क। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। सबसे पहले मैं करूँगा कि जुबैर कितने कितने दिन में बैटरी बना सकता है। जुबैर बना सकता है 10 दिन में। और उसके बाद सचिन कितने दिन में बना सकता है? सचिन बनाएगा आपके 20। सचिन 15 दिन में बना लेगा। और धर्मेंद्र बना सकता है 20 दिन में। ये इनके टाइम हो गया इनका। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकालने के लिए करते हैं, इन तीनों का एलसीएम करते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, यानी लघुत्तम समावर्तक। इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। ये हमने टोटल वर्क माना है। क्या है? ये हमने माना हुआ टोटल वर्क है, माना हुआ, ये एक्चुअल नहीं होता है। ये हम मान लेते हैं तीनों के वर्क को बराबर करने के लिए। ठीक है, जितनी भी फंक्शन दिए गए होते हैं, जितने भी पर्सन दिए गए होते हैं, उनके वर्क को बराबर करने के लिए, ताकि हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकें। हम इनकी क्षमता निकालेंगे, इनकी कार्य करने की कितनी क्षमता है। अगर 60 काम है टोटल और जुबैर 10 दिन में कर लेता है तो वो एक दिन में कितने काम करेगा। तो 60 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? 6, यानी कि वो एक दिन में 6 काम कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर सचिन 15 काम करता है एक दिन में, मतलब 15 दिन में काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में कर लेगा। 60 को मैं डिवाइड कर दूंगा 15 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो यानी कि सचिन 4 काम करता है एक दिन में, यानी कि 4 बैटरी बनाता है एक दिन में। उसी प्रकार धर्मेंद्र 20 बैटरी 20 दिन में काम को पूरा कर लेता है और टोटल काम 60 है, तो वो एक दिन में कितना काम कर लेता है। 60 डिवाइड बाई 20 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3, यानी कि वो एक दिन में 3 बैटरियां बना लेता है। ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड करके हमने निकाल लिया, ये उनकी क्षमता है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10 होती, 6 और 4 10 होती 13। 13 कुछ 6 और 4 10 3 13, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, यानी कि 12, यहाँ पर सॉरी 12 लिखा हुआ है तो 12 है। जुबैर 12 दिन में बनाता है तो 12 के हिसाब से यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। 5 और 4 9, 9 और 3 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि टोटल उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती है? 12। यानी कि इन तीनों का काम कितना है? जुबैर प्लस सचिन प्लस धर्मेंद्र, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 12। एक दिन की एफिशिएंसी, यानी वो एक दिन में 12 बैटरी बनाते हैं। हमसे सवाल में क्या कहा गया है कि वो 8 दिन में काम को पूरा कर लेते, तो 8 दिन तक उनको काम करवा दो। तो कितना हो गया? 12 अट्ठे 96, यानी कि वो कितनी बैटरी बना का ऑर्डर मिला है उन्हें? 96 बैटरी का उन्हें ऑर्डर मिला है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट बैठ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर आप इस तरीके से करोगे कि इन तीनों का 8 रखोगे तो नहीं आएगा। जैसे कि इस तरीके से करते, अगर 12 15 20 और 8 इस तरीके से आप निकालते टोटल वर्क, तो इस तरीके से टोटल वर्क बैठता 120। और इस हिसाब से आप सॉल्व करते तो 10 और 15 120 और 20 छंग, और इस तरीके से अगर आप करते तो इसका आंसर नहीं आता, क्योंकि इसका आंसर बहुत अलग आने वाला था। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, 96 इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा।
हमारा अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में, तथा ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। पिछले सवाल की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। चलो करते हैं इसे सॉल्व। ए करता है उसे 5 दिन में और बी करता है उसको 10 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं उसको? 3 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि सी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे ताकि टोटल वर्क हमें पता लग सके। 5, 10 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है? 30 मान सकते हैं हम। तीनों वो वर्क ऐसी संख्या होनी चाहिए तीनों से कट जाए। 5 से 30, 30 5 से भी कट जाता है, 30 10 से भी कट जाता है और 30 3 से भी कट जाता है। 5 से काटूंगा 5 चंग 30, 10 से काटूंगा 10 तिया 30 और 3 से काटूंगा तो 3 दाए 30। ठीक है, ये क्या हो गया, ए की एफिशिएंसी आ गई है 6, यानी कि इनकी क्या है, ये क्षमताएं। ठीक है, ये इनकी क्षमताएं हो गई। ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 3 है और ए बी सी तीनों की क्षमता 10 है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि सी की क्षमता हमें बतानी है। जब ए बी सी की क्षमता 10 है और ए और बी की क्षमता 6 और 3 9 है, तो सी की क्षमता मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 6 और 3 को माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मैं 6 और 3 को जब इसमें से माइनस करा तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। तो सी बराबर कितना है, 1। अब एक दिन में सी एक काम करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। 30 से डिवाइड करेंगे इसे 30/1, तो आ जाएगा 30 दिन में। ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने इसको करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी ने 3200 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता था और बी अकेला उसे 6 दिन में कर सकता था। ए व बी ने सी की मदद से इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया, तो कुल राशि में से सी को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, ए कितने दिन में कर सकता था उस काम को। हमसे यहाँ पूछा गया है कि ए और बी ने 3200 रुपये में एक ठेका लिया है और ए उसे 8 दिन में कर रहा था, बी उसे 6 दिन में कर रहा था। ए बी सी तीनों ने मदद से उसे 3 दिन में कर लिया, यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी ने 3 दिनों में काम को समाप्त कर लिया। अब कुछ पैसे मिले होंगे, आपस में बैठे होंगे, तो पूछ रहे हैं कि सी का हिस्सा कितना होगा। इसमें जो हिस्सा मिलता है वो उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से मिलता है, कार्य क्षमता के हिसाब से। तो हमें सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी उसके लिए, तो उसके लिए पहले हमें वर्क निकालना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है उसको, बी अकेला उसे 6 दिन में कर लेता है। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं उसको, 3 दिन में कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 6, 3 और 6 का तो 6 ही होगा, और 8 छंग 48, 6 एकम 6 3 12 6 6 24, 24 ले लेता हूँ, इनका एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 24 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 8 या 24 यानी कि 3। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, ए की कार्य क्षमता है 3। बी को जब 24 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 6 चौक 24, यानी कि बी की कार्य क्षमता है 4। और 24 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 8, यानी कि सी की कार्य क्षमता है 8। यानी इन सब में सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अब इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं हम, ये पता चल जाएगा। सॉरी, सी की कार्य क्षमता नहीं है, ये ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता है 8। ठीक है, तो इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 3 किसकी कार्य क्षमता है, ए प्लस बी की। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 7। और ए माइनस बी कितनी, माइनस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनको माइनस कर देंगे तो हमारी कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 7 में से मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 1। अब टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 8 है। वैसे कितने मिले थे, 3200।
₹3200 मिले हैं 8 कार्य क्षमता के आधार पर और सी की कार्य क्षमता है 1, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 चौक 32, यानी कि सी को कितने रुपये मिलेंगे? ₹400 मिलेंगे। ये आपके सवाल का उत्तर होगा और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मेंद्र 5 घंटे रोजाना काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सचिन उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? देखो यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा गया है कितने लोग हैं हमारे पास है 2 लोग हैं, धर्मेंद्र हैं और कौन है? सचिन। धर्मेंद्र कितने दिन में कर लेता है कार्य को अकेला समाप्त? तो लिख लेते हैं हम, धर्मेंद्र कर लेता है 5 घंटे रोजाना काम करके 8 दिनों में। ठीक है, और आपका सचिन कितने दिन में कर रहा है? सचिन उसे कर रहा है 6 घंटे रोजाना काम करके कितने दिन में? 10 दिनों में। अब हमसे पूछा गया है कि अगर वो 8 घंटे काम करें तो पूरे काम को कितने समय में कर लेंगे। अब देखो, इनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, यहाँ घंटे में है और दिनों में है, तो मैं क्या काम करता हूँ कि एक दिन में वो 5 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 दिनों में कितने करेंगे? 8 पंजे 40 घंटे। ठीक है, और जब वो 10 10 दिनों में 6 6 घंटे काम करता है एक दिन में, तो 10 दिनों में कितने करेगा? 60 घंटे। ठीक है, यानी कि धर्मेंद्र 40 घंटे में काम कंप्लीट कर सकता है और सचिन 60 घंटे में कम कंप्लीट कर सकता है। तो अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 चौक 24, तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 8 ते 24 और इसका आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 8। ठीक है, यानी कि 8 और 4 ये क्या हो गई? इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब 8 और 4 12 एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 6 चौक 24 होगा ना, तो 6 और 4 10, यानी कि उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 एफिशिएंसी हो जाएगी उनकी। तो वो 10 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 यूनिट काम कर रहे हैं वो एक घंटे में, समझ लो अगर दोनों काम करेंगे तो। अब उनको कितने घंटे काम करवाना है? हमको 8 घंटे काम करवाना है हर दिन। 10 की एफिशिएंसी में 8 घंटे काम करवा लिया तो 80 काम हो गया टोटल। 80 काम कर लेंगे वो 8 घंटे में। 8 घंटे काम करेंगे अगर एक दिन में, 10 काम कर रहे हैं तो 8 घंटे काम कर लेंगे वो। एक घंटे में 10 काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में कितने काम कर लेंगे? 80 काम कर लेंगे। और काम कितने करने हैं? 240। 240 का डिवाइड आप किससे कर दो? 80 से कर दो, तो क्या आ जाएगा? 8 या 24, यानी कि 3 दिन। 3 दिन में वो इस पूरे काम को समाप्त कर देंगे। कौन? धर्मेंद्र और सचिन दोनों मिलकर 3 दिन में इस कार्य को वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर यूनिट बराबर करने थे, फिर उसके आपसे वर्क निकालना था। वर्क निकाल के ये उनकी एक दिन का काम आ गया, मतलब 1 घंटे का काम आ गया एक यूनिट का। ठीक है, यानी कि 10 काम करते हैं 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितने करेंगे? 80 यूनिट काम। टोटल काम कितना था हमारा? 240। 240 काम को हमने जब 80 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3 डेज, यानी कि 80 काम करेंगे एक दिन में। जब 8 घंटे काम करवाना है ना उनको, तो 80 घंटे काम कर पाएंगे, तो 3 घंटे काम 3 दिन में काम को पूरा कर लेंगे वो। चलिए देखते हैं हमारा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अमित भी 7 घंटे काम करके उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखो, सबसे पहले है आपका सुमित। सुमित कितने घंटे काम कर रहा है? 7 घंटे काम करता है, कितने दिनों तक?
6 डेज तक। तो कितना काम कर रहा है वो? 7 छंग 42। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका अमित। वो कितना काम कर रहा है? 7 घंटे। वो भी 7 ही घंटे काम कर रहा है। 7 घंटे काम कर रहा है और कितने दिनों तक काम कर रहा है? 8 दिनों तक। ठीक है, देखो 8 7 जा 56, 56 घंटे काम करता है वो। ठीक है, घंटों में आ रहा है ये घंटे, और ये भी 56 घंटे काम करता है। अब ये इनके टाइम हो गया। अब हमें वर्क निकालना। वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब क्योंकि ये 42 और 56 बहुत बड़ी संख्या है, तो इनका एलसीएम निकालने में हमको टाइम भी लग सकता है। तो इसको आसान तरीके से करने से हम क्या करेंगे? एलसीएम का क्या मतलब होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इनमें से कॉमन फैक्टर देख लेंगे। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है? 7, 6 और 8। तो हम इसको ऐसे ऐसे कैसे लिख लेंगे? 6, 7 और 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 जब मैं करूँगा कितने 42 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 7 से कट जाएगा 6 बार, और 6 से कट जाएगा तो मेरा पहुँचेगा यहाँ पर 8। इसी प्रकार में 6 7 8 का यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार में 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 को जब 56 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 7 छंग 42, 6 और 6 से, सॉरी 7 8 से 56 आता है, और 8 बार कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, और मेरा आंसर बनेगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। यानी कि वो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट काम कर रहे हैं और 8 यूनिट काम कर रहे हैं। दोनों टोटल कितने यूनिट काम कर रहे हैं 1 घंटे में? वो कर रहे हैं 8 और 6 14 यूनिट काम। अब हमसे उनसे बोला गया है कि उन्हें कितनी देर तक काम करवाना है? उनको प्रतिदिन 8 घंटे काम करवाना है। तो 14 यूनिट की वैल्यू से वो 8 घंटे काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 14 अट्ठे, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, या जो भी वर्क आने वाला है उससे हम इससे डिवाइड करेंगे तो कर सकते हैं। देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। चाहो तो आप इसको सॉल्व करके करते, तब भी आंसर वही आने वाला था आपका। यानी कि आ जाता आपका 112 आ जाता है। 14 अट्ठे 112। ठीक है, फिर उसको काटना पड़ता है। डायरेक्ट हमने काट लिया। 8 से हमने 8 को काट दिया, 7 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया 3 बार, यानी कि 3 डेज। इनको 3 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। यानी 3 ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। कौन सा? 3 डेज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। हमने सुमित और अमित का टाइम पीरियड लिख लिया। वो 7 घंटे 6 दिन तक काम करते हैं, यानी 42 घंटे काम करते हैं। और अमित भी 7 घंटे 8 दिन तक काम करता है, यानी 56 घंटे काम करता है। इनका हमने एलसीएम लिया जो कि 7 6 और 8 आया। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 6 7 और 8। ठीक है, फिर हमने इनको डिवाइड कर दिया 42 से। ठीक है, तो 8 बार, और इससे डिवाइड किया 56 से, तो बनेगा 6 बार। यानी कि सुमित की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8, और अमित की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। अब ये कितने? एक दिन की एफिशिएंसी थी। ठीक है, 14, और इनको कितने दिन तक काम करवाना था? 8 दिनों तक। ठीक है, ठीक है, 8 दिन तक काम करवाना था। तो 14 की एफिशिएंसी से उनको हमें 8 दिनों तक काम करवाना है। तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया सॉल्व। 8 से 8 कट गया, 7 से 14 कटा 2 बार, 2 से 3 कटा 3 बार, यानी कि 3 डेज हमारा आंसर हो गया है।